तुमने हमारे सुल्तान को आखिरी सांस में मायूस किया है। हमें इस मुसीबत में तुम ही ने फंसाया। अपना खेल शुरू करने से पहले तुम्हारी आंखों में मायूसी की चमक देखना चाहती हूँ मैं। शहंशाह मालिक फौत हो चुके हैं और जल्द अब नया दौर शुरू होने वाला है। हमें उनकी आखिरी रसूमात यरूशलेम का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए करनी होंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकसद मलिक इस्माइल को अपना मोहरा बनाकर दमिश्क के तख्त पर कब्जा करना है। असल हकीकत इसके बरक्स है। हम पर हमला अमीर गुमुश्तगिन ने किया था और अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए यह झूठा गवाह ला खड़ा किया। यारूकी का कातिल भी यही है। अमीर गुमुश्तगिन हलब में थे, यारूकी के साथ इख्तलाफात तुम्हारे थे। यकीनन यारूकी से मेरे इख्तलाफात जरूर थे, लेकिन वो मेरा भाई था। अमीर गुमुश्तगिन ने यारूकी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसने मेरा साथ दिया था। क्या इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? यह कोई अदालत नहीं है, न ही काजी मौजूद है। हर एक को अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना है। इस बेमानी तकरार से किसी को फायदा नहीं होगा। सुल्तान नूरुद्दीन का बस एक ही मकसद था, वो था कुद्स को इन काफिरों से आजाद करवा के सलीबियों को उस मुकद्दस जमीन से बाहर निकालना। यही मेरी राय है। इंतखाब में हिस्सा लेने वाले शुरका से कौन इस वारिस का मुहाफिज बनने के लायक है, सोचिए और फिर अपनी राय दीजिए। मैं आपकी एक बात से तो मुत्तफिक हूं, लेकिन दूसरी बात से इख्तिलाफ रखता हूं। कुद्स को फतह करने के ख्वाब की हकीकत और इस ख्वाब की वो कीमत जो हमने बरसों चुकाई है, उस पर सबके सामने खुलकर बात होनी चाहिए। कुर्तुबा में अल-मुवाहिद उमरा से मुलाकात के बाद हमने उनके साथ मिलकर सलीबियों की तिजारत को कमजोर करने के मकसद से खुफिया मंसूबे बनाए। फिर हमारे पास वेनेदिक के ताजिर आए और उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा खजाना यरूशलेम भेजने के लिए गार में छुपाया जा रहा है, लेकिन वो एक साजिश थी और हमें कैद कर लिया गया। कौन था इस साजिश के पीछे? ये झूठी खबर किसने दी थी? ये खबर मिली थी गोग बुरू को। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि ये खबर किसने दी, मुझे कैद कर लिया गया। कैद के दौरान मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अजीब रवैया था उसका। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी कैद से नहीं, किसी और वजह से परेशान है। वो बस एक ही बात कहता रहता कि मोहब्बत की ज्यादती गद्दारी लाती है। लेकिन तुमने हमें कैसे ढूंढा? जब तुम्हारी कैद का पता चला तो गुलामों के ताजरों से मालूमात हासिल करता रहा, लेकिन जब मैंने उस बदबख्त राकिफ के गले में तुम्हारा हार देखा तो मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया और फिर आखिरकार उसका सर कलम कर दिया। जो सुराग उससे मिले जब उसका ताक़ुब किया तो मालूम हुआ कि तुम इलाक़ले में हो, लेकिन क्या? सायरा के हाथों कैद हो गया। फिक्र मत करो बोरू, ज्यादा तवील नहीं होगी तुम्हारी कैद। जिहाद की क्या कीमत चुकानी पड़ी है, जरा बताइए हमें। सलीबियों को यरूशलेम पर काबिज हुए तकरीबन 1 सदी गुजर चुकी है। वो हमसे ना तो दुश्मनी कर रहे हैं और ना ही जंग, तो हमें उन सरजमीनों पर उनकी मौजूदगी कबूल कर लेनी चाहिए। क्या उनके तमाम तर मजालिम के बावजूद भी क्या उनकी हर शय नजरअंदाज कर दें और उन मुकद्दस सरजमीनों पर उनका कब्जा बर्दाश्त कर लिया जाए, ये कह रहे हैं? लगता है आप खजाने के हालात से वाकिफ नहीं। जाहिर है मिस्र की शान और शौकत और दौलत ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। जंग में इस्तेमाल होने वाले सोना चांदी की वजह से अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की जिंदगी जी रहे। वजीर सलाहुद्दीन, क्या फातमी सलीबियों से इत्तेहाद करने के बाद माला माल हो गए थे? जिसने भी उनसे इत्तेहाद किया अपना सब कुछ खो दिया।
मुझे जवाब दीजिए कि जंगी सल्तनत के अलावा काफिरों को ललकारने की ताकत किस में है? अगर इसकी ताकत और मज़ाहमत को रोक दिया जाए तो कौन करेगा उनका सामना? इसका है कोई जवाब? अमीर गुमुश्तगीन की बातों में सुल्तान नूरुद्दीन के मकसद से गद्दारी दिखती है। हरगिज नहीं। जिस दीन ने हमें जिहाद का हुक्म दिया, उसी ने सोच विचार का भी हुक्म दिया। हम आंखें बंद करके किसी तबाही की तरफ नहीं बढ़ सकते। कुद्स में तख्त का अगला वारिस शहजादा बाल्डविन है, और जब एक बच्चा उस तख्त का बादशाह है तो हमें इस मौके को सुलह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो उस तख्त का मातहत है, और जो लोग उसके साथ हैं वो अपने नापाक आज़ाइम से हरगिज बाज नहीं आएंगे। बल्कि जाहिर होता है कि आप भी उनकी मदद से बाज ना आएंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आनी चाहिए आपको। आप कुछ की रियासत के ख्वाब छोड़कर ये बताइए कि दमिश्क के रास्ते में क्या हुआ था? कितनी सच्चाई है उस कैदी की बातों में? तुमने उसके बहतान पर यकीन कर लिया? मुझे किसी पर यकीन नहीं अब, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो सलाउद्दीन। मेरी आंखों में देखकर तुम मुझे पूरी हकीकत बताओ। मैं हूँ काला तेगिन, मुझे सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुली आंखों से सोता हूँ। देवता तेगिन की हिमायत है मुझे, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। बस मुझे जवाब चाहिए। जब तुमने सुल्तान नूरुद्दीन को कमजोर महसूस किया तो कहा कि सुल्तान का हुक्म है और मिस्र को छोड़कर हरब रवाना हो गए तुम। पहले मैंने सोचा तुम ऐसा नहीं करोगे, मगर जो कुछ मैंने अभी सुना है, वहाँ जो कुछ हुआ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हो? गुमुश्तगीन को फितना अंगेज कहते हो, मगर तुम खुद मेरे पीछे साजिश करते हो। क्या मेरे भांजे को मेरे खिलाफ करके अपने ज़ेरे साया करना चाहते हो? बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? अपनी हद में रहो काला तेगिन, नहीं तो क्या कर लोगे? पीछे हटो, पीछे हटो कफकास के मुर्गे, वरना ज़बान काट दूंगा। मुझे बोलने से रोकने की बजाय अपने सुल्तान से कहो कि जवाब दे। अगर तुम मुझे इतने अरसे में नहीं समझ सके तो तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं। बस अब बहुत हो गया। ये जगह इस बहस के लिए मुनासिब नहीं। मजलिस बर्खास्त की जाती है। इस फितने ने उन सब के चेहरे बेनकाब कर दिए जिनके दिलों में शक था, और बहुत जल्द सभी हर एक शख्स अपनी बातों की कीमत चुकाता नजर आएगा। क्यों आई हो? इसे पकड़ लो। रुको, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, मत करो सायरा। नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम्हें भी उस तकलीफ का अंदाजा हो जब वो शख्स जिससे आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हो उससे आपकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए। नहीं, छोड़ दो उसे। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। छोड़ दो उसे। मुझे मार दो, लेकिन उसे छोड़ दो। छोड़ दो, जाने दो उसे। छोड़ो, छोड़ो, हट जाओ, छोड़ दो। खुशी हुई, अब तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा होगा। ये मामला वैसा नहीं है सायरा, और कभी हो भी नहीं सकता, समझी तुम? तुम्हारे बाबा वो जालिम इंसान थे जिसने मासूम लोगों का कत्ल किया। लेकिन तुम उन जैसी नहीं। गुस्से को काबू करके अपने ज़मीर की सुनो। भले ही तुम्हारी रगों में राकिफ का खून है, लेकिन तुम उस जैसी नहीं सायरा। तुम उस जैसी बिल्कुल नहीं। मैं ठीक हूं मेरे भाई, ठीक हूं।
तुम इंसाफ पसंद हो कारातेगिन, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा इंतखाब दुरुस्त है। उसने तख्त के लिए इतनी बड़ी साजिश की है। मुझे भी इस सब की तवक्को नहीं थी। मेरे अमीर के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। उसने मिस्र से आकर हलब और शाम में फसाद बर्पा कर दिया। मैं सुल्तान नूरुद्दीन के एहतराम में खामोश हूँ, लेकिन जो कुछ सुना उसके बाद मैं तुम्हारे इस मुनसिफाना रवैये की कदर करता हूँ। सलाहुद्दीन से तुम्हारे रास्ते जुदा हो जाएंगे, ये बात वाज़ेह है। दमिश्क में मुझे तुम जैसे मुनसिफ मिजाज लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हैं। मैं जिस दरवाजे को खोलना चाहूं खुद खोल लेता हूं। गुमुश्तगिन, जो वसी है मेरे भांजे के मुस्तकबिल का, उसे यह मालूम होना चाहिए। उसको मुस्तगीन का फितना बहुत परेशान कुन है। अगर उसके पास मंसूबा है तो हमारे पास तदाबीर। कारातेगिन ने अपना काम बहुत उम्दगी से किया। मैं भी उस पर यकीन करने वाला था मेरे सुल्तान। मलिक इस्माइल महफूज हाथों में रहे, इसलिए तुम अमीर गुमुश्तगिन के साथ रहोगे और उसका असल चेहरा बेनकाब करोगे। मलिक इस्माइल को अगवा करने वाला गुमुश्तगिन ही है, इसके शवाहिद ढूंढोगे, और इसके लिए तुम्हें मेरी मुखालफत करके सबको यकीन दिलाना होगा। अल्लाह, क्या बात है, क्या मंसूबा बनाया है आपने? कारातेगिन, अगर ये साबित कर दे कि लुटेरे का वो बयान झूठा है तो तमाम अमीर हमारा साथ देंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बगदाद रवाना होना चाहता हूं मेरे सुल्तान। खैर से जाएं और खैर से लौटें फाजिल, मोहतात रहें। दुआ करें कि खलीफा मोहतरम का फैसला दुरुस्त हो। मेरे सुल्तान, ताजिर अलीसा आया है। आने दो उसे। मेरे सुल्तान, एक बुरी खबर लाया हूँ। खैरियत तो है अलीसा, क्या हुआ? आपके भाई बोरू को आइला किले में कैद कर लिया गया है। क्या? आपके बाबा शहंशाह मालरिक की अचानक मौत के बाद यरूशलेम में एक नया दौर शुरू होने वाला है, और जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, इस तख्त के वारिस आप ही हैं। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी सेहत के लिए खतरा बन सकती है बाल्डविन। और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और तुम ये भी जानते हो कि इस मनसब को बहुत से तजुर्बे और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। शहजादा बाल्डविन, अगर आप तख्त के हक से दस्तबरदार हो जाएं, तो ये आपके और यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। यकीन करें। अगर मैं बादशाह नहीं बना तो तख्त कौन संभालेगा? तुम्हारी बहन से शादी के बाद बादशाह का लक़ब मुझे मिलेगा, लेकिन यकीन करो बाल्डविन कि ये मामला इक़्तिदार या लक़ब का नहीं है। हम सब का मकसद एक ही है, शहंशाह मालरिक की तरह हमें भी यरूशलेम और हम मजहबों का तहफ़्फ़ुज़। बहुत से लोग तुम्हें इस मकसद से भटकाना चाहेंगे। उनकी बातों से बहकना नहीं है तुमने, सिर्फ हम पे भरोसा रखो, ठीक है बाल्डविन? कैसे हुआ ये सब? हमें ताजिर पेड्रो से पता चला कि काराकुश आइला किले में है। मैंने आपके भाई से बहुत इसरार किया कि बगैर कोमुख के हमला ना करें, लेकिन उन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। राय शुमारी से काबिल ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आप क्या सोच रहे हैं मेरे सुल्तान? बोरू और काराकुश को इला से वापस लाऊंगा, राय शुमारी से पहले ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। खलील, आतिश को इत्तला दो, कहो कि तैयारी करें, हम इला जाएंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान।
खुदावंद के मंसूबे इतने पेचीदा हैं कि कोई समझ नहीं सकता। मलिका, शहंशाह मालरिक के साथ सुल्तान नूरुद्दीन भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यरूशलेम की तरह दमिश्क के मामलात भी बिगड़ जाएंगे। ऐसा ही है, लेकिन अगर सलाहुद्दीन ने अपना रास्ता बना लिया तो हमें मुश्किल वक्त का सामना होगा। तो पहले यरूशलेम का तख्त लौट गाई और फिर सलाहुद्दीन से निपटेंगे उसके बाद। जितना मैं विलियम को जानता हूं तो वो बेलियन और सिबिल्ला के साथ बाल्डविन को तख्त छोड़ने पर कायल करेंगे। मलिका मारिया, लॉर्ड गाई, काहिरा में जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। ये यरूशलेम है कौन शैटेलियन? यहां हर शे तेजी से बदलती है, बादशाहत भी। मलिका, काहिरा में जो कुछ हुआ उसे भूलकर और यरूशलेम में कायम होने वाले इस नए निजाम में मैं आपका साथ दूं, ये मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। तुम इतने अक्लमंद तो हो कि इंतखाब कर सको सही सिमत का। कौन चैटलियन? तो फिर यरूशलेम के और यरूशलेम के नए हाकिमों के नाम। यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि जो अमीर हिमायत में है वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे? फिक्र की कोई बात नहीं, लगाम मेरे हाथों में है। फिर ठीक है, लेकिन मोहतात रहने में हमारे लिए फायदा है और बगदाद की राय भी अहम है। खलीफा इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि जो जीतेगा उसका साथ देंगे। तो फिर शुमारी का अमल चाहे जितनी बार भी हो जाए नतीजा नहीं बदलेगा। हाँ, मेरे पास एक ऐसा पत्ता है जो नतीजा बदल सकता है, मगर उसके बाद जो होगा उसकी कीमत तुम्हें भी चुकानी पड़ जाएगी। तुम्हें जो कहना है वो वाज़े अल्फाज में कहो गुमुश्तगिन। वो राय जो मुझे नायब बनाएगी एला में है। जब सलाहुद्दीन अपने भाई को बचाने में मसरूफ होगा तब हम वो पत्ता इस्तेमाल करेंगे। राय का हक रखने वाले तो सभी लोग यही हैं। मुझे नहीं लगता कि बाकी रह गया है कोई और। इतने यकीन से मत कहो ये। तुम्हें याद है हमारे बीच इख्तिलाफ किस बात पे हुआ था? मैंने उसे रिहा कर दिया था जिसे तुमने जबरदस्ती कैद कर रखा था। वो अब भी जिंदा है। बेशक अल्लाह का कलाम सच है। शम्सा बेटी, तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अस्तगफिरुल्लाह वालिदा, कहिए। जमरुद को लाई हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कबूल हो तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जाती खादिमा के तौर पर तुम्हारी हर काम में मदद करेगी इंशाअल्लाह। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शम्सा सुल्ताना। ये सिकंदरिया से तरबियत याफ्ता है। हरम के आगा ने भी सिफारिश की है इसकी। ये बहुत माहिर है। वालिदा, यकीनन ये बेहतर होगी, लेकिन मैंने अब तक अपने सारे काम खुद किए हैं। हर वक्त किसी को अपने साथ रखने की आदत हो पाएगी या नहीं जानती। जरूर हो जाएगी बेटी।
अभी तुम्हें इसका एहसास नहीं, मगर वक्त के साथ तुम्हारा काम बढ़ेगा, खास तौर पर जब तुम्हारे यहाँ औलाद होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए फिर ठीक है, पूरी उम्मीद है कि एक दूसरे के अच्छे साथी बनेंगे इंशाअल्लाह। एला किले में दाखिल होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मगर हमें एक मुख्तलिफ मंसूबा बनाने की जरूरत है। तो आपने क्या सोचा मेरे सुल्तान? मिस्र के सुल्तान की हैसियत से एला किले का सरकारी दौरा करूंगा। किले के कमांडर से मिलकर कैदियों की रिहाई की दरख्वास्त पेश करूंगा। तुम किले के अंदर दाखिल हो जाओगे। अच्छा मंसूबा है, मगर नाकाफी है। अंदर कैसे आए तुम? ये क्या बदतमीजी है? क्या किसी ने राय तलब की तुमसे? मैं यहाँ मदद की पेशकश के लिए आया हूँ। बोरू का सुनकर अफसोस हुआ मुझे। मेरा सब्र मजीद मत आजमाओ। तुम जो भी कहने आए हो कहो और जाओ यहाँ से। मैं एला किले के खुफिया रास्ते जानता हूँ। अगर मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? जब खानदान दाव पर लग जाए तो सब बेमानी हो जाता है सलाहुद्दीन, और जब मुसीबत आ जाए तो मुकाबला खत्म हो जाता है। मुझे डर है कि मारिया जरूर ऐसा कुछ करेगी जिससे बाल्डविन का जहन उलझ जाए। शहजादा बाल्डविन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है सिबिल्ला। मुझे नहीं लगता कि वो मारिया की किसी चाल का शिकार होगा। और फिर उसके बाद यानी हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी बेलियन। मैं जानता हूं, और हम इस जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। यरूशलेम को तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे बाबा कहा करते थे यरूशलेम सब कुछ है। बिल्कुल सब कुछ है यरूशलेम। आइए। शहजादा बाल्डविन ने अपने कमरे में तलब किया है सबको। एला हमारे साथ अमीर गुमुश्तगिन भी जाएगा। मेरे सुल्तान, उस गद्दार के साथ दुश्मन के गले में कैसे जाएंगे हम? शायद ये दुरुस्त नहीं, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके इरादे क्या हैं। कारा तेगिन के लिए भी लुटेरों को ढूंढना गुमुश्तेगिन की गैर मौजूदगी में आसान होगा। मेरे बाबा शहंशाह मालिक के फौत होने के बाद तख्त के वारिस की हैसियत से मेरे लिए फैसला करना जरूरी है, और मैंने फैसला कर लिया है। मैं अभी इस उम्र में नहीं कि इस तख्त को संभाल सकूं, और फिर मैं बीमार हूं, तो इसलिए मैं यरूशलेम के तख्त से 10 बरतार होकर ये हक अपनी बड़ी बहन सिबिल्ला को सौंपता हूं। जैसा कि मेरे बाबा कहा करते थे, यरूशलेम सब कुछ है। मैं शहजादा बाल्डविन यरूशलेम का शहंशाह बनने का हक तर्क करता हूं।
सूला में ऐसी कौन सी मुहिम जोई की कि उसके खुफिया रास्ते जानते हो? जिहाद के लिए कदम उठाने वाले तुम वाहिद नहीं सलाहुद्दीन। दीवान में जो कुछ कहा उसकी बुनियाद पर लगता है कि तुम बहुत जल्द थक गए। मैं जिहाद से कभी दस्तबरदार नहीं हुआ। हम बस कुछ अरसे के लिए अमन कायम करेंगे ताकि खुद को मजबूत कर सकें। हमें अपने कले और शहर को मजबूत बनाकर तैयारी करनी होगी और इसके लिए हमें काराकुश जैसे कारीगरों की जरूरत है। काराकुश ईला कले में कैद है, ये तुम्हें मालूम है? हर कोई अपने कले को मजबूत करना चाहता है। काफिरों को यह बात मालूम है, इसलिए उन्होंने उसे कैद कर रखा है। अगर तुम काराकुश के लिए आ रहे हो तो उम्मीद ज्यादा ना बढ़ाओ अपनी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अक्सर आप सच्चाई भी देखते हैं सलाहुद्दीन। जब दो बहादुर शाम में कुफ्फार के हाथों कैद हो गए हों तो मेरा दमिश्क में रुकना नामुमकिन था। सलाहुद्दीन को मालूम हो गया है कि उसका भाई कहाँ है। वो शाम पहुंचने वाला है बहुत जल्द। कातिब को बुलाओ कमांडर। खुसूसी मेहमान के लिए दावतनामा लिखवाऊंगी उससे। पूछ सकता हूँ कौन है वो मेहमान? क्या सोच रही हो? परेशान मत हो, सलाहुद्दीन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वो अपने भाई को लेने आएगा तो उसके सामने एक मुख्तलिफ शख्स होगा। तुम्हारे लिए भी एक काम है। काराकुश, कोई रास्ता है यहां से निकलने का? वो सबसे अहम और कीमती लोगों को यहां कैद करते हैं, इसलिए हर कदम पर मुहाफिज तैनात हैं। क्या कोई कमजोर पहलू नहीं? तुम यहां सालों से हो, कोई ऐसी कमजोरी जो तुमने देखी हो? हाँ, एक है। क्या है वो? रोज कैदियों को यहाँ से ताजा हवा के लिए बाहर ले जाते हैं, किसी सहन जैसी जगह पे। शुरू में तो मुझे बाहर नहीं ले जाते थे, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो उन्हें ले जाना पड़ा। तो क्या वहां से फरार हो सकते हैं? वहां बहुत से सिपाही होते हैं, लेकिन दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं, उबूर की जा सकती हैं। अगर हमने ऐसा कर लिया तो कले के सुरंगों तक पहुंच जाएंगे। बाहर ले जाने वाले मुहाफिजों को खत्म करके अपने भतीजों का ठिकाना मालूम करेंगे। जरूर कोई रास्ता निकल आएगा। कले के अंदर हरकत कैसे करेंगे? कौन सा रास्ता कहां जाता है मालूम नहीं। रुको जरा, देखो, मैंने सालों में ये नक्शा बनाया है। उनका मुझे एक जिंदान से दूसरे में मुंतकिल करना मेरे काम आया। जिंदानों का नक्शा, ये सब मेरे जहन में अच्छी तरह नक्शा है। मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी जहानत पर। शाबाश काराकुश। बहुत शुक्रिया। मैं जानता था विलियम शहजादे को कायल कर लेगा। मलिका, जब तक विलियम जिंदा है और उसकी सांसें चल रही हैं, यरूशलेम के लिए बनाया गया आपका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। दरअसल इसका हल तो बहुत ही आसान है मेरी मलिका। मुझे इजाजत दीजिए, उस विलियम को उसकी किताबों समेत तारीख के खाकी सफात में दफन कर दूंगा। कॉन्स्टेंटिलियन, हमेशा दिमाग में आने वाला पहला काम करते हो। याद रखना कि जिन लोगों का जहन औसत दर्जे का होता है, उनको आने वाला पहला ख्याल हमेशा सतही होता है। आपके जहन में क्या मंसूबा है मेरी मलिका? विलियम को अपनी किस्मत आजमाने दो। हम उसे बताएंगे कि यरूशलेम अब पहले जैसा यरूशलेम बिल्कुल नहीं रहा। अलवेस, कहाँ रह गए थे? बताओ मुझे, कोई खबर मिली उस लुटेरे की? अभी तक तो नहीं सरदार,
गुमिश्तगीन ने इसको यकीनन किसी खुफिया जगह पे रखा है। अल्लाह, वो दूसरा आदमी जो उसके साथ था, क्या नाम था उस आदमी का हिरन जैसा? काराजा। हाँ, काराजा। उसे ढूंढो, उसका ताक़ुब करो। अगर कोई सुराग मिलेगा तो दबोच लेंगे उसे। देखा तो इससे जरा अपने हजम से ज्यादा शोर कर रहा है। यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत से लोग आते जाते हैं। किसी भी मुमकिन हमले के लिए तैयार रहना। मेरे भाइयों, हमारे सुल्तान किसी मुहिम के दौरान सराय खानों पर रुकने के आदी नहीं है। मुमकिन है कि वो गुमुश्तगीन को परख रहे हो, हमें नहीं मालूम। बहरहाल मेरे भाइयों, एहतियात हमेशा जरूरी है। परिंदा पिंजरे में आ चुका है, हरकत में आने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा असल हदफ सलाउद्दीन है, यही हुक्म मिला है। अगर उसे जिंदा पकड़ लिया तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मारिया का ये सब कुछ खामोशी से कबूल कर लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। यानी उस औरत का इतनी आसानी से अपनी ख्वाहिशात से दस्तबरदार हो जाना ताज्जुब है। शायद उसे अंदाजा हो गया कि कोई फायदा नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जल्दी करनी होगी। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कल आपकी शादी की एक सादी सी तकरीब होगी, और जाहिर है कि इस रिश्ते से आप हमें जोड़ेंगे विलियम। ये मेरे लिए बायसे शर्फ है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं तैयारी शुरू करवा देता हूँ।